लोग कह रहे हैं कि हुजूर ने आते आते बहुत देर कर दी। अब किस तरह की उम्मीदें लेकर चल रहे हैं आप उनके दौरे से? नहीं, देखिए अभी चुनाव में नवंबर के लास्ट में चुनाव का समय है और कल राहुल गांधी जी जयपुर आ रहे हैं। राहुल गांधी जी के दौरे की तैयारियों को लेके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और राहुल गांधी जी जब हवाई अड्डे पे उतरेंगे उसके बाद में उन्हें जुलूस के रूप में रामलीला मैदान लाया जाएगा। जगह जगह जनता के द्वारा उनका स्वागत होगा और ये बात मैं कह सकता हूँ कि ये अभूतपूर्व दौरा होगा उनका, जैसा आप शंका जाहिर कर रहे हैं कि यदि ये दौरा कमज़ोर हुआ तो कोई किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा ली, 2 रोज़ लेट कर दिया। 7 तारीख को रूट हमने दे दिया था, एसपीजी के प्रशासन के बहाने से कल रात को जाके रूट फाइनल किया। जब एसपीजी ये कह रही थी कि साहब टोंक रोड जो है सुरक्षित नहीं है, तो फिर यू टर्न क्यों लिया? ये अगर जो रूट पहले दिया था उसी को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लिया? ये चाहते थे कि हमारी तैयारियां कहीं ना कहीं रुके और जो तैयारियां हैं उसमें विघ्न पैदा हो। ये जब 15-15 फुट की गलियों में देश के प्रधानमंत्री जी रोड शो कर सकते हैं तो 150 फुट रोड के ऊपर राहुल गांधी जी का जुलूस नहीं निकल सकता। ये कहां का औचित्य है? लेकिन ये जो है, ये नीयत जो है, इस नीयत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस के। और कल का जो दौरा राहुल गांधी जी का है वो ऐतिहासिक होगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक नई एनर्जी और नया उत्साह मिलेगा। अच्छा, इसका जवाब तो रामलाल शर्मा देंगे, लेकिन मैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए पूछ रहा हूँ, रही है प्रधानमंत्री जी की नज़ीर कहाँ की है 15 फीट में रोड शो करने की? बनारस में देख लीजिए आप, गलियों के अंदर रोड शो किया उन्होंने। अच्छा, ठीक। रामलाल शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए जेपी शर्मा जी, सबसे पहले तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो ये तो इनका आपसी संगठन का मामला है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ का प्रशासन किसी भी प्रकार से अगर कोई बात कहता है तो वो उनके हित के अंदर कहता है और इस तरीके से ओछी मानसिकता के साथ और ओछी सोच के साथ हम राजनीति नहीं करते। जो स्वागत है वो आए, एक बार नहीं 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, आपको जैसा चाहे वैसे उनको लेकर आए, स्वागत करा के लेके आओ, सीधे लेकर आओ। लेकिन इसमें 2-3 बातें मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। नंबर 1, पहले इन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा राहुल गांधी जी हम सीकर में कराएंगे, सीकर में बहुत बड़ी आम सभा करेंगे। आखिरकार क्यों आम सभा नहीं किया आपने? क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ है, ना कि प्रदेश की और देश की जनता राहुल गांधी के साथ नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप में हिम्मत है तो जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे अमित शाह जी और उन्होंने घोषणा की कि राजस्थान के अंदर हम वसुंधरा राजे के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा यही रहेगी। अगर गर्ग साहब, अगर आप में हिम्मत है तो आप घोषणा कराइए ना कि हम सचिन पायलट के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे। या आप ये कहो कि नेतृत्व में लड़ रहे हैं ना चुनाव? नहीं, आप ये कहो कि अशोक गहलोत जी ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। आप घोषित तो करो। आप जनता को गुमराह करके जनमत हासिल करने की कोशिश क्यों करें? जिस तरीके से 98 में आपने किसी को डिक्लेयर नहीं किया, जिस क्षेत्र में गए उसी क्षेत्र के अंदर वहीं की मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिए, ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। स्पष्ट नीति के साथ आप आइए। और दूसरी बात, हाँ 98 के अंदर किसी को डिक्लेयर नहीं किया, सरकार बनी इनकी, वो तो नुस्खा कामयाब रहा है इनका। नहीं, वो नुस्खा कामयाब रहा, लेकिन जनता ने त्रस्त होके और 2003 के अंदर जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मेजोरिटी के साथ पहली बार राजस्थान के अंदर बनी थी, वो इसीलिए बनी थी कि इन्होंने जो जनता को गुमराह करके जो जनमत हासिल किया था उस तरीके से। दूसरी बात, राहुल गांधी जी के दौरा, मैं कहता हूं कि रामलीला मैदान की क्षमता कितनी है? 3000 आदमी, 3500 आदमी, 4000 आदमी। क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कोई बड़ी आम सभा आप कर नहीं सकते थे? क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है और जनता आपके साथ नहीं है। और आज जिस तरह की अंदरूनी राजनीति राजस्थान के अंदर आप पावर सेंटर में बटे हुए हो, उस पावर सेंटर की वजह से आपकी हिम्मत नहीं है। ये तो कह रहे हैं हिम्मत आपकी नहीं है, राहुल गांधी की चुनौती को झेलने की। इसलिए आपने विघ्न संतोषी पार्टी का काम किया। आपने कोशिश की कि उनकी सभा है, उनकी सभा जो है वो डिस्टर्ब हो, एसपीजी के बहाने से आपने उनका रूट को लेकर के बवाल खड़ा किया, विघ्न डाला। जेपी शर्मा जी, इतना बड़ा मजाक मत कीजिए। हम तो ये मान के चलते हैं कि राहुल गांधी जी जहां जाएंगे वहां हमारी मदद करके जाएंगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर बोल के जाएंगे जो जनता उनसे सहमत नहीं होती। दूसरी बात, मैं तो इनको एक सुझाव दूंगा कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कम से कम 6 महीने के लिए भारत भ्रमण के ऊपर भेजो, राजस्थान के कल्चर को जानने के लिए, संस्कृति को जानने के लिए, इसकी मिट्टी को जानने के लिए। मेरे ख्याल से वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उन्होंने राजस्थान
तो बहुत दूर की बात है। मैं कहता हूं कि राजस्थान का एक छोटी सी संस्कृति की झलक भी उन्होंने अभी तक नहीं देखी, और वो उनके भाषण से, उनके व्यवहार से ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ये राजी जवाब दीजिए। देखिए, चेहरे की बात उठाई रामलाल शर्मा ने। निश्चित रूप से रामलाल जी ने जो चेहरे की बात की ना, रामलाल जी का भारतीय जनता पार्टी से कोई हमें सुझाव लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की परंपरा रही है राजस्थान के अंदर, आजादी के बाद 1952 से लेके अब तक, मुख्यमंत्री जब सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, जब सरकार नहीं होती है तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। कभी पार्टी ने चेहरा घोषित नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने ये कही कि राहुल गांधी जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कोई घबराहट नहीं है, तो फिर 7 तारीख को जब हमने रूट दिया था और फिर ना 2 रोज तक क्यों लेट किया आपके प्रशासन ने? उसी जब वो रूट जो अब कल शाम को तय किया, वो रूट 7 तारीख को तय हो सकता था। तीसरी बात, आप जो कह रहे हो कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अंदर दम नहीं है, ये